करवा चौथ के दिन ना करें ये 7 गलतियां, व्रत हो सकता है खंडित। हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला उपवास रखती है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देखने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर खोला जाता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ्य देने के बाद ही तोड़ती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। शादी के बाद का पहला करवा चौथ व्रत विशेष महत्व रखता है। ऐसे में नवविवाहित महिलाओं के करवा चौथ व्रत से जुड़ी इन बातों पर और नियमों का खास ध्यान रखें, तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं कि पहली बार करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों तो चलिए पहले जान लेते हैं करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए। नंबर 1, सूर्योदय से पहले कर ले सरगी। करवा चौथ व्रत में सरगी का विशेष महत्व है। सास अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी में फल, मिठाइयाँ, 16 श्रृंगार का सामान, ड्राई फ्रूट और वस्त्र आदि होती है। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद बड़ों का आशीर्वाद ले और फिर सरगी ग्रहण करें। सूर्योदय से पहले ही सरगी खा ले। इसके बाद निर्जला व्रत आरंभ करें। नंबर 2, निर्जला व्रत रखें। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है तो इस दिन अन्न और जल भूलकर भी ग्रहण न करें। चांद का दीदार करने के बाद ही करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दे। बिना चांद को देखे व्रत खोलने की भूल बिल्कुल न करें। नंबर 3, 16 श्रृंगार करें। करवा चौथ के दिन पूरा 16 श्रृंगार करें और फिर पूजा में बैठे। इस दिन हाथों में मेहंदी और पैरों में अलता जी जरूर लगाएं। करवा चौथ की पूजा में पूरे श्रृंगार के साथ बैठने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 4, अपनी सास को बया दे, आशीर्वाद ले। बया एक विशेष करवा चौथ उपहार है जो बहुएं अपनी सास को भेजती हैं। इसमें कपड़े, आभूषण, भोजन और बर्तन सहित अन्य चीज़ें शामिल हैं। बया अर्पित करते समय अपनी सास का आशीर्वाद लेना न भूलें। नंबर 5, चंदन। हिंदू धर्म में चंदन का विशेष महत्व है। जहाँ भगवान शिव को सफ़ेद चंदन अति प्रिय है, इसके साथ ही पीला चंदन भगवान विष्णु सहित उनके अवतारों को लगाना शुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंदन का दान करना शुभ माना जाता है। चंदन को भी सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। नंबर 6, तांबुल का दान। करवा चौथ पर तांबुल का दान करना भी शुभ माना जाता है। तांबुल यानी पान का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर तरह से पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 7, काजल। काजल को भी सौभाग्य से जोड़ा जाता है। करवा चौथ पर इन चीज़ का दान करना भी शुभ माना जाता है।
काजल का दान करने से नज़र दोष के साथ राहु केतु के दोष के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। इसके साथ ही पति की तरक्की होती है। नंबर 8, फूल का दान। करवा चौथ के दिन अगर आप किसी वस्तु का दान नहीं कर पा रहे हैं तो लाल, पीले या फिर सफ़ेद रंग के फूल का ही दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करवा चौथ के दिन कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, जैसे कि दूध, सफ़ेद कपड़े, चावल और सफ़ेद मिठाई जैसी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 2, करवा चौथ व्रत के दिन शांत बने रहना चाहिए। इस दिन प्रसन्न रहने से व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन न किसी से अपशब्द कहें और न किसी से झगड़ा करें। यहाँ तक कि किसी को नीचा दिखाने या अपमान करने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, इस दिन महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहनें, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले रंग को वर्जित माना गया है। इसके साथ ही सफ़ेद रंग से भी परहेज करें। काले व सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। नंबर 4, करवा चौथ व्रत में महिलाओं को दूसरी महिलाओं को अपना श्रृंगार सामग्री नहीं देना चाहिए और न ही किसी महिला का श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। नंबर 5, मान्यता है कि करवा चौथ व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद कपड़ा, दूध और सफ़ेद मिठाई दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रती को नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इसलिए व्रत में सुई धागे का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। नंबर 6, मासिक धर्म के दौरान पूजा करना। किसी महिला को करवा चौथ के दिन मासिक धर्म हो जाए तो उसे पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। वह कथा सुन सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को न छूना होता है। इस व्रत में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि पूजा में कोई दोष न हो और व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके। नंबर 7, मंगलसूत्र और सिंदूर का अभाव। करवा चौथ की पूजा के दौरान मंगलसूत्र और सिंदूर का विशेष महत्व होता है। मांग से भरपूर सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना भी अनिवार्य माना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक है और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है। बिना सिंदूर या मंगलसूत्र के पूजा आदि या अधूरी मानी जाती है और इससे व्रत का फल नहीं मिलता। नंबर 8, चटके हुए करवा और छलनी का उपयोग। करवा चौथ की पूजा में करवा और छलनी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि करवा या छलनी चटके हुए हो तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। चटकी हुई वस्तुओं अपवित्र मानी जाती है और इससे पूजा भंग हो जाती है। इसलिए करवा और छलनी का साबुत व सही स्थिति में होना जरूरी है। नंबर 9, नाशपाती चढ़ाना। करवा चौथ की पूजा में पंच रंग के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन नाशपाती को माता पार्वती को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और इसका उपयोग भी पूजा में नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अन्य फलों का चयन करें जो शुद्ध, ताजे और साफ हो। नंबर 10, टूटे हुए चावल अर्पित करना। करवा चौथ पूजा में चावल का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हो। साफ, पूरे और शुद्ध चावल ही माता को अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल अपवित्र माने जाते हैं और पूजा में इनका प्रयोग वर्जित है। नंबर 11, फटा हुआ फोटो लगाना। करवा चौथ में चौथ माता की पूजा करते समय अगर आप फोटो का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि फोटो फटा हुआ या गला हुआ न हो।
फोटो खंडित माना जाता है और इसे लगाना अशुभ होता है। पूजा में संपूर्ण और साफ सुथरी तस्वीर का ही उपयोग करें।